अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। विनाश काले विपरीत बुद्धि। मैंने बोला ही है कि परमात्मा ने ऐसी लीला की है कि कली और कल की रुद्र भगवान ने सभी विश्व के नेताओं, राजाओं, धर्मगुरुओं सबकी बुद्धि हैक कर ली है। एक दूसरे के इंफ्रास्ट्रक्चर को ऐसे बर्बाद कर रहे हैं। मैंने बोला ही था कि लक्ष्मी जी जा रहे हैं, तो ये इसका प्रमाण है। ईरान के 2 स्टील प्लांट पे हमला किया। रिप्लाई में ईरान ने यूएई का एल्यूमिनियम प्लांट पर हमला किया। एक दूसरे के परमाणु रिएक्टर, परमाणु सेंटरों पर हमला कर रहे हैं, एयरपोर्ट को उड़ा रहे हैं ये, और उड़ाने के लिए भी करोड़ों रुपए के अस्त्र शस्त्र का इस्तेमाल हो रहा है। मतलब जो जगह नाश होती है वो भी करोड़ों की होती है, अरबों की होती है, और उसको नाश करने के लिए भी करोड़ों रुपए की मिसाइलों का यूज़ हो रहा है। ईरान के ड्रोन या मिसाइल को हवा में ही नाश करने के लिए जो सिस्टम की जो मिसाइल उनकी लगती है वो करीबन 25 करोड़ की एक होती है। अमेरिका ने भी करीबन 850 टॉमहॉक मिसाइल नाश किया है, उसके कई जहाज नाश किया है। विनाशकारी बुद्धि। और इनके धर्मगुरुओं की बुद्धि भी हैक हो गई है। इज़राइल अपने धर्मगुरु के उसके ऊपर चाल पे चल रहा है। धर्मगुरु नेतन्याहू को कई बार प्रेशर कर चुके कि कब तुम ये करोगे, कब तुम वो मंदिर बनाओगे, और कब ये हमारे मसीहा आएंगे। तुम्हारी वजह से ही मसीहा आने में इतनी देरी हो रही है। सबको अपने अपने मसीहा का इंतज़ार है। ट्रम्प साहब भी उनके धर्म के पोप के हिसाब से चल रहे हैं। इधर इस्लाम को भी उनके धर्मगुरु जो भी है उनको भी उनके मसीहा, मतलब ये तीनों धर्म के लोग उनके जो ग्रंथ में लिखा है उसके हिसाब से जो मसीहा आने हैं, और वही वॉर समझ के ये लोग युद्ध कर रहे हैं। इजराइल ने तो बोल दिया नेतन्याहू ने कि जब तक मसीहा नहीं आते तब तक ये युद्ध चलता रहेगा। ईरान के परमाणु बम से इनको खतरा है। समझो कि परमाणु बम ईरान ने इजराइल में गिरा दिया तो क्या बचेगा। अभी परमाणु बम वो नहीं बना है, अणु बम नहीं बना है, उसके लिए जो वॉर कर रहे उसमें भी ऐसे भी इजराइल की जो 90 लाख की बस्ती वो ऐसे भी ख़त्म हो जाने वाली। तो परमाणु बम गिरने से भी ख़त्म होगा, नहीं गिरने से भी ख़त्म हो रहे हैं। समझ में आ रहा है बात में क्या बोल रहा हूँ। वो लोग ये सोचते हैं कि ईरान परमाणु ताकत बन गया तो भविष्य में इजराइल को खतरा है, ठीक है। लेकिन अब जो फाइट चल रही है, जिस हिसाब से ईरान इनके ऊपर हमला कर रहा है, हुती और हिजबुल्ला सब हमला कर रहे, तो इनकी 90 लाख की आबादी वो ऐसे भी नहीं रहने वाली। सब एक भ्रम में है, इसको इससे खतरा है, इससे खतरा है, और वो भ्रम सब ने खुद पैदा किया है। वो इन्होंने सबने खुद पैदा किया। खलीफा राज की सोच लाए तो सबको खतरा लगा। तभी तो इजराइल भी खतरे में अपने आप को महसूस कर रहा है। इनको ईसाइयों का साम्राज्य फैलाना है तो इसलिए इन दोनों को खतरा महसूस हुआ, यहूदी और इनको, इस्लाम को, बाकी जगत को। इजराइल को ग्रेटर इजराइल बनाना है तो उसके चक्कर में सबको अरब और ये ईरान को खतरा महसूस है। तो खतरा आपने खुद क्रिएट किया है। अभी इसमें परमात्मा क्या करे बताओ आप। परमात्मा ने तो बता दिया, एक रहो, नेक रहो, सबके दिलों में रहो,
मैं ही यीशु हूँ, मैं ही अल्लाह हूँ, मैं ही भगवान हूँ, मैं ही तुम्हारा राम कृष्ण शंकर हनुमान हूँ, जो तू जो स्वरूप में बजे वो मैं ही हूँ। समझा समझा के थक गए। अवतारी पुरुषों ने भी कितने जन्म लिए, कई संतों ने लिए, लेकिन वर्तमान काल में इन सब की बुद्धि, इनके धर्मगुरुओं की बुद्धि भी मतलब कहाँ जा रही है? देखो आप, सोचता ही नहीं है कि ग्रेटर इजराइल के चक्कर में यहूदी कितने रहेंगे। बर्बादी तो दोनों साइड ही है ना। ग्रेटर ईसाई, उस ईसाई धर्म की वर्चस्व के लिए आप लड़ोगे तो फिर आप भी कितने रहोगे? एक अंदाज मैं बताऊं आपको कि समझो कि दुनिया की 900 करोड़ की बस्ती है, इन सौ में 400 करोड़ के आसपास, 350 400 करोड़ के आसपास, अंदाज बता रहा हूँ, फिक्स तो आप गूगल पे देख लो, तो इतने ईसाई है, उनके करीब 300 करोड़ के आसपास मुस्लिम है, इस्लाम वाले हैं। उसके बाद की जो बस्ती है वो सनातन हिंदुओं की है। पूरे विश्व में और भारत की के तो 150 करोड़, 250 करोड़, 175 करोड़ के आसपास हिंदू है। इतने ही मतलब नॉन बिलीवर्स है जो किसी धर्म में नहीं मानते, वो है। चाइना की ही आबादी लिख लो। अरे भाई, आप दूसरे को, ईसाई वाले 300 करोड़ मुसलमान को ख़त्म करने जाओगे तो क्या आप बचोगे? ये 300 करोड़ मुसलमान वाले जितने भी देश है, तो आपको खलीफा राज लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ, 400 करोड़ ईसाई को ख़त्म कर दो, 200 करोड़, 250 करोड़ हिंदुओं को ख़त्म कर दो, 200 करोड़ के आसपास नॉन बिलीवर्स है उनको ख़त्म कर दो। अरे भाई, तो फिर आप भी बचोगे? सब तो बाहुबली है। ये दिमाग में ही नहीं आ रहा है किसी का। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि सबकी बुद्धि हैक हो गई है, सोचते ही नहीं है। सबको मिल के बैठना चाहिए और सोचना चाहिए, भाई तू मेरे, हम इन सबको ख़त्म करेगा तो तेरा भी क्या रहेगा? कालिया, है ना? तू इन सबको ख़त्म करेगा, तेरा ये जो चतुष्कोण बना है, चार, पहले ये ट्रायंगल बना, अभी इसमें चाइना भी जुड़ेगा तो ये एक चतुष्कोण बन जाएगा। अब आप अपने अपनी जगह पे रहोगे तो ये धरा सुरक्षित रहेगी, अदरवाइज़ आप सब एक दूसरे के साथ लड़ते रहोगे, हैं, ट्रायंगल वाले, फिर उसमें चतुष्कोण, तो बचेगा क्या? कोई नहीं बचने वाला। और यही होना है। सब अपने अपने अस्तित्व की जंग लड़ रहे हैं, अपने संस्कृति की जंग लड़ रहे हैं, अपनी सभ्यताओं की जंग लड़ रहे हैं, लेकिन सोचते नहीं। उनके धर्मगुरु भी क्या समझाते हैं नहीं मालूम कि भाई यार बचेगा क्या? अपने पास भी क्या रहेगा? कौन बचेगा अपने में से? कोई सोचता ही नहीं। जहाँ भी होते हो तो आतंकवाद, बॉम्ब ब्लास्ट करते हो, सुसाइड बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं, आप मरते हो, आप 20 25 50 100 को मार देते हो। अब भाई हर रोज़ कितने बच्चे जन्म होते हैं हिंदुओं में, मुसलमान में, ईसाई में, सभी धर्म में, नॉन बिलीवर्स में। आप 50-100 को मारोगे तो क्या होगा? उससे ज़्यादा तो हर रोज़ बच्चे जन्म लेते हैं। आप 300 करोड़ हो, आपको सामने वाले के 400 करोड़ को मारना पड़ेगा, 200 करोड़। आप पूरी दुनिया को ख़त्म कर दोगे तो आप भी बचोगे? ये सभी धर्म वाले को और नॉन बिलीवर को सोचने की जरूरत। लेकिन कैसे सोचेंगे? सबकी, मैंने बोला ही ना, बुद्धि हैक कर दी। आज समझ में आया होगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। सब विश्व के कई प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति, है ना, और सब जो बड़े बड़े पहलवान हैं उनकी ही बुद्धि हैक कर दी है। लेकिन छोटे से छोटे जो आतंकवाद की घटना करते हैं वहाँ तक लोगों की बुद्धि हैक कर दी। अरे आप तो सुनो, परमात्मा ने पूरा बैलेंस किया है, सभी की बस्ती इक्विवेलेंट है। कोई 400 करोड़ है, कोई 300 करोड़ है, कोई 200 करोड़ है, कोई किसी को नहीं मिटा सकता। और इस चक्कर में आप भी जीरो हो जाओ। ये सोचते ही नहीं, इसीलिए ये महाभारत का आकार लिया है। इसका कोई एंड नहीं है। मैंने कल भी बोला था, आज भी बोल रहा हूँ कि विश्व की ये 3 सोच, इजराइल की,
अमेरिका जो ख्रिस्ती देशों में सबसे बड़ा महासत्ता है वो, यहूदियों का तो एक ही देश है, तो वो मिडल ईस्ट की महासत्ता है वो। इस्लाम धर्म में देखना जाए तो ईरान, तुर्की, पाकिस्तान, ये सब की सोच जब तक ख़त्म नहीं होगी, वो फोर्थ एंगल में बता दूँ, चाइना, नॉन बिलीवर्स का, इन सब की सोच जब तक ख़त्म नहीं होती तब तक विश्व में ये युद्ध की जो ऑरा है वो चलती ही रहेगी। कहीं ना कहीं जंग चलती ही रहेगी, रुकेगी चलेगी, रुकेगी चलेगी, फिर बढ़ेगी, लेकिन जब जब होगी पिछली बार से ज़्यादा खूंखार होगी। और ये सिलसिला 2032 तक चलता ही रहेगा। और इस चक्कर में विश्व के कई राष्ट्रों का नामो निशान मिट जाएगा, कई सभ्यताओं का नामो निशान मिट जाएगा, कई धर्मों का नामो निशान मिट जाएगा, कई पंथों का नामो निशान मिट जाएगा। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इन सोचों में मत फंसना, नहीं तो आपकी जान जाएगी। इसीलिए मैंने बार बार बोला, किसी के मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, चर्च को नुकसान मत करना, रोड पे ये चक्करों में मत उतरना, पराई माता बहनों को नुकसान मत करना, अपना निज धर्म संभाल के जीना, अपना निज धर्म। क्या निज धर्म? शुद्ध सात्विकता, चरित्र, सखा भाव, परस्पर देव भाव, नित्य नाम स्मरण करना, प्रकृति के लिए जीना, मानव कल्याण के लिए जीना, इंसानियत के लिए, अपने निज धर्म के लिए। किसी दिन इसके ऊपर लंबा संवाद करूँगा। अपने निज धर्म के लिए जीना, नहीं तो आगे बहुत बहुत बर्बादी है। श्री गुरुदेव दत्त। संजय दस्तिका सभी दोस्तों को बहुत बहुत प्यार। कृष्णम वंदे जगत गुरु।